नमस्कार प्यारे बच्चों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और हिंदी की कक्षा आपकी चल रही है। हिंदी की कक्षा में मैं आज आपको क्रिया विशेषण के बारे में बताऊंगी कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, और उसको हम उदाहरण के साथ में समझेंगे और क्रिया विशेषण के भेद भी आपको बताए जाएंगे। तो बच्चों, क्रिया, आपको पता है कि क्रिया क्या होती है। कोई भी काम जब किया जाता है वह क्रिया कहलाती है, और विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहे जाते हैं। तो क्रिया, इन विशेषण में क्रिया भी है और विशेषण भी है, तो दोनों से मिलकर क्रिया की विशेषता जो बताए शब्द वह क्रिया विशेषण होते हैं। तो शब्द में ही उसकी परिभाषा बच्चों छिपी होती है, उसी में से ही उसकी परिभाषा निकाली जाती है। तो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे हम। ऐसे शब्द जिनसे क्रिया की विशेषता का बोध होता है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता जो बताते हैं, जैसे खरगोश तेज दौड़ता है। इस वाक्य में क्रिया है, दौड़ता क्रिया है, तेज उसकी विशेषता बता रहा है कि कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो ये क्या है? विशेषण। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये होगा क्रिया विशेषण। इसी प्रकार से रमेश धीरे धीरे चलता है। क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे, कि क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। तो ये है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण होते हैं। अब हम इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अर्थ के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इन भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी परिभाषा और उदाहरणों के साथ में समझेंगे। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि आपको हमेशा बताया जाता है कि शब्द में ही अर्थ छिपा होता है। तो कालवाचक, काल समय, समय के बारे में जो बताता है। तो ऐसे शब्द जो क्रिया के होने का
समय बताते हैं वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। समय के बारे में बताते हैं, जैसे रोहित कल दिल्ली जाएगा। इसमें जाएगा क्या है? क्रिया है। कब जाएगा? कल जाएगा। काल समय के बारे में बताया जा रहा है कि कब जाएगा, कल जाएगा, तो यह है क्रिया विशेषण। समय के बारे में जब बताई जाती है कि क्रिया कब होगी या हो रही है, तो वह क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे मैं सुबह से पढ़ रही हूं। क्रिया तो पता ही है आपको कि पढ़ना, यहाँ पे पढ़ क्रिया है, लेकिन कब से, समय का ज्ञान, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण बच्चों? कालवाचक। कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो समय का ज्ञान कराने वाले शब्द की क्रिया कौन से समय में हो रही है, वह कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। इसको याद रखने की एक आसान सी ट्रिक है कि कोई भी इसमें शब्द ऐसे आ जाए कि कल, आज, सुबह, शाम, समय के बारे में आ जाए, तो आप आसानी से आप बता सकते हो कि यह है कालवाचक क्रिया विशेषण है, कि आज, कल, सुबह, शाम, ऐसे शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। तो दूसरा हम पढ़ेंगे अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति, रीति का अर्थ हमें पता होना चाहिए। रीति जैसे कि कोई भी विधि को हम रीति बोलते हैं, तो ऐसे शब्द जिनसे क्रिया की विधि या तरीके का बोध होता है, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कही जाती है। रीति होती है तरीका या कोई विधि। तो रीतिवाचक जैसे कि काम, जैसे अमन तेज
दौड़ता है। क्या है उसका तरीका दौड़ने का? तेज। तो ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह हमेशा सच बोलता है। कैसे है इसका तरीका कि क्या है? वह हमेशा सच बोलता है, हमेशा। तो ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को याद रखने का तरीका है कि इसमें हमेशा, सही, गलत, धीरे, तेज ऐसे शब्द आते हैं। तो ये आप याद रख सकते हो कि जब भी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। साधारण है, साधारण सा अर्थ इसको पता लग रहा है हमें कि स्थान ऐसे शब्द जो क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। बिल्कुल साधारण है कि किसके बारे में बताते हैं? स्थान के बारे में, कि वह जो क्रिया है वह किस स्थान पर हो रही है, तो वह होते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे वह अंदर खाना बना रही है। तो कहाँ बना रही है? अंदर। तो ये स्थान का बोध करा रहे हैं, तो ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा, शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है। कहाँ बैठी है? बहुत दूर। तो ये भी क्या है? स्थान का बोध हो रहा है कि बहुत दूर बैठी है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसको याद रखने की ट्रिक है कि इन जिन शब्दों में अंदर, बाहर और इधर उधर, यहाँ वहाँ, बहुत दूर, पास ऐसे शब्द आते हैं तो वह होती है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का बोध हो रहा है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। चौथा है परिमाणवाचक
परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण, मात्रा, ऐसे शब्द जिनसे क्रिया की मात्रा, परिमाण या संख्या का बोध, संख्या का बोध होता है, उसे परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, परिमाण मात्रा का बोध होता है, क्रिया की मात्रा कि कितनी मात्रा में, कैसी मात्रा में। जैसे उदाहरण लिखेंगे हम, तुम थोड़ा अधिक खाओ। तो कैसा खाओ? थोड़ा अधिक। तो यहाँ पर अधिक क्या है? परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। आयुष मुझसे कम पढ़ता है, कम पढ़ता है। तो कम क्या है यहाँ पर? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जब भी क्रिया की मात्रा, परिमाण या संख्या के बारे में पता चलता है तो वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो बच्चों, इसको याद रखने की ट्रिक है कि परिमाण, संख्या के बारे में जो पता चल रहा है कि कम, ज़्यादा, भारी, हल्का, ये सब परिमाण है। तो ऐसे शब्द जिनमें इनका प्रयोग होता है तो वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो आज आपने अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद पढ़े कि अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं, और क्रिया विशेषण की परिभाषा और उसके उदाहरणों को भी समझा। मुझे आशा है कि आपको क्रिया विशेषण का अर्थ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और उसके भेद भी समझ आ गए होंगे। तो धन्यवाद।